हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पालन। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस ईयर बच्चे असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन वीडियो फॉर डे 6। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है बच्चे, द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज़ 100 मीटर हाई। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर हाई लाइट हाउस is 100 meter high. The angle of depression, so this is your horizontal line. लाइट हाउस कहाँ पे होता है बच्चे? समुंदर में। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बोट, here is your boat, is tan inverse 5/12. What is the distance of boat from the lighthouse? आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बोट फ्रॉम द लाइट हाउस। ठीक है, तो लेट दिस इज डिस्टेंस बी एक्स। तो लेट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। दिस इम्प्लाइज tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 5/12। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया बच्चे आपके पास? दिस इज एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर आपका 100 है और बेस आपके पास x है, और ये tan थीटा के इक्वल है, और यही tan थीटा 5/12 के इक्वल भी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 5 20। सो x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी साइन बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, अब साइन कॉस में कब चेंज होता है बच्चे? साइन 90 माइनस थीटा बच्चे कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। ऐसा ही दिख रहा। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा? कंसिडर द ट्राइंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको देखना है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बनाइए, साइन कॉस में कब कन्वर्ट होता है, tan कॉट में कब कन्वर्ट होता है, यहाँ साइन फिर कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, tan माइनस कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन? tan माइनस कॉट में कब कन्वर्ट होता है, tan कब कन्वर्ट होता है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो आपके पास b प्लस सी को अगर आप देखें तो b प्लस सी किसके इक्वल है? माइनस से। तो अगर आप इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो विच इज़ 90 माइनस डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे तो आए। तो दोनों तरफ अगर आप साइन अप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा? साइन 90 माइनस a/2, डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे 2, तो साइन b प्लस c/2 किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो फर्स्ट कंडीशन करेक्ट हो गया आपके पास। अगेन tan इस पे अप्लाई किया गया है, तो अब tan b प्लस c/2 किसके इक्वल होगा? दोनों तरफ tan अप्लाई किया जाएगा, तो tan b प्लस c/2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सेकंड भी करेक्ट हो गया। अब साइन b प्लस सी, अब b प्लस सी है, अपॉन 2 नहीं है, तो b प्लस सी इसको ले लीजिए। अब अगर आप साइन b प्लस सी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? साइन, दोनों तरफ साइन अप्लाई होगा। अब आपको एक चीज़ कंफर्म है कि 180 और 360 वाली जो टाइम पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये साइन में कन्वर्ट नहीं करते, साइन साइन में ही रहता है, तो ये साइन ए के इक्वल आएगा। लेकिन ये कॉज ए के इक्वल है, तो थर्ड इनकरेक्ट है। वैसे बी प्लस सी में क्या हो जाएगा? बी प्लस सी में क्या आ जाएगा?
tan b प्लस सी। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू, दोनों तरफ tan अप्लाई करते हैं तो tan 180 माइनस सी। अब इस केस में भी tan जो है वो tan में कन्वर्ट करता है, होगा बेशक नेगेटिव क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन यह नेगेटिव यहाँ कॉट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? तो फर्स्ट एंड सेकंड आर योर करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चे, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर ए टू, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस। तो अब देखिए आपके पास मतलब डेफिनेट है कि अगर ये a है तो ये 2 टाइम्स ऑफ a आना चाहिए, तभी कैंसिल होकर रिजल्ट 2 आएगा। ठीक है, तो अगर ये इक्विलेटरल है बच्चे, पहले राइट एंगल कंसीडर कर लेते हैं। राइट एंगल में क्या क्या हो सकता है? जो बेसिक कंडीशन हमारे पास बन सकती है कि अगर ये 90 है तो ये दोनों 45 होंगे, एक 90 है तो दूसरा अगर 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है, ऐसा ही है। तो हम कोई एक एंगल ले लेते हैं। ए कितना है आपके पास? ए एंड बी फॉर एग्जांपल 45 ले लीजिए एंड सी आपके पास 90 ले लीजिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए कितना है? 45, बी भी हमने 45 लिया है, और साइन सी कितना हो जाएगा? साइन 90। ठीक है, cos 90 is your 0, sin 91 cos 90 0, this is your 1 square। देखते हैं क्या बनता है। तो ये कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बी भी आपका 45 है, cos स्क्वायर 45 प्लस cos 90 स्क्वायर। तो cos साइन 45 कितना होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये भी 45 है तो ये भी 1 अपॉन 2, ये प्लस 1 आएगा। ये कितना आएगा? 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये हाफ एंड हाफ 1 प्लस 1 इज़ 2, हाफ एंड हाफ कितना होगा? 1, तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। हमने जनरली एंगल दी है तो राइट एंगल बन गया। यूक्लिलेटरल में क्या होगा बच्चे? यूक्लिलेटरल में 60 60 60 होगा, तो ये हमारा पहले ही राइट एंगल करेक्ट हो गया, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यूक्लिलेटरल चेक करना हो, पहले अगर फर्स्ट आपका यूक्लिलेटरल होता तो ये क्या होता? साइन 60 साइन स्क्वायर 60, क्योंकि यूक्लिलेटरल में सारे एंगल 60 होते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये कितना आ जाता है आपके पास? कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस, ये आ जाता 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 60, क्योंकि ये 60 60 60 है, तो ये आ जाता है tan स्क्वायर 60। tan 60 कितना होता है बच्चे? tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, उसका स्क्वायर होता तो 3 आता, लेकिन ये 3 के इक्वल नहीं है तो इक्वलेटर नहीं होता, आइसोसेलेस हम चेक नहीं करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है फर्स्ट आपका। If the flag of 6 centimeter height placed on the top of the tower, if a flag stuff of 6 meter high, this is your flag stuff, this is your 6 meter high, and this is your tower, this is your flag, throws a shadow 2 square root 3 along the ground। अब ये जो फ्लैग है ये शेडो थ्रो कर रहा है 2 स्क्वायर रूट 3। तो अगर यहाँ पे सन है बच्चे तो यहाँ से शेडो आ रहा, तो पहले टावर का शेडो होगा, उसके बाद जाके कहीं फ्लैग का शेडो होगा। तो ये फ्लैग शेडो आ गया, ये टावर शेडो आ गया। तो फ्लैग शेडो किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल दैट अ सन मेक्स विद द ग्राउंड। अब आपको बताना है कि सन जो है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है। तो ये बच्चे फ्लैग, ये टावर का शेडो है, ये फ्लैग का शेडो है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल आ जाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल काट रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो tan थीटा किसके इक्वल है? एक ये ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है D। तो अगर ए ट्राइंगल ABC की बात करें तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज h अपॉन x। और दूसरा ट्राइंगल है DBE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? कंप्लीट है ये 6 + h, ये कंप्लीट परपेंडिकुलर है। और बेस कितना है? बेस ये कंप्लीट है x + 2√3। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि tan थीटा लिए हमने। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6x + hx किसके इक्वल होगा बच्चे? hx + h2√3। hx और hx कैंसिल, दिस इम्प्लाइज h अपॉन x किसके इक्वल आएगा? 6/2√3। 2 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन, रैशनलाइज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 √3 3। ये रे कैंसिल, तो विच इज इक्वल टू √3। h अपॉन x कितना आ गया बच्चे? tan थीटा किसके इक्वल है बच्चे? h अपॉन x के √3 के इक्वल आ गया। तो ये tan थीटा किसके √3 कब होता है? tan 60 होता है। तो थीटा आपके पास आ गया बच्चे 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चे। इन ट्राइंगल ABC इफ़ A = 2 B = 3, इन ट्राइंगल ABC A = 2 B = 3। ठीक है, ABC हमने साइड दिया था, एंगल A के अपोजिट साइड A लेंगे, एंगल B के अपोजिट साइड B लेंगे, एंगल C के अपोजिट साइड C लेंगे। तो आपके पास साइन A किसके इक्वल है बच्चे? 2/3। और A = 2 है एंड B = 3 है। देन व्हाट इज एंगल B? एंगल B किसके इक्वल होगा? तो हमने साइन रूल किया था, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। ये साइड है, तो आपको A और B दिया गया, A 2 आ गया, B 3 आ गया। साइन A कितना है? साइन A आपके पास 2/3 गिवन है, आपको साइन B फाइंड आउट करना है। तो आप अगर आप इसको ऐसे देखें, 2 × 3/2 विच इज़ 3 अपॉन साइन B, 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो साइन B किसके इक्वल आ गया बच्चे? 1। दैट मीन्स B किसके इक्वल आ गया? साइन 90 के। तो B आ गया बच्चे 90। एंगल B इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे A + B + C = 180 डिग्री। देन व्हाट इज साइन 2 टाइम्स ऑफ A माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ B माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ C, ये किसके इक्वल होगा बेटा? ठीक है, ठीक है। तो साइन A माइनस साइन B किसके इक्वल होता है बच्चे? तो ये आ जाता है 2 cos A + B। टू cos A + B/2 साइन A माइनस B/2। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, साइन A माइनस साइन B, तो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 cos A + B/2। A कितना है? 2A और B कितना है? 2 टाइम्स ऑफ B/2। साइन A माइनस B, A कितना है? 2 टाइम्स ऑफ A, B कितना है? 2 टाइम्स ऑफ B/2 माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ C है। तो अगर A + B + C आपको गिवन है 180, आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इक्वल्स टू, तो C आप कर सकते हैं विच इज़ 180 माइनस A + B। तो मैं इस C को रिप्लेस कर लेता हूँ 180 माइनस, तो अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा 2 cos, 2 कॉमन करेंगे यहाँ से तो A + B/2,
2 कॉमन करेंगे तो डायरेक्ट a प्लस बी लिख दूंगा मैं। साइन इसको करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, माइनस साइन 180 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो अब यहाँ पर आ जाएगा साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 कॉस a प्लस बी डॉट साइन a माइनस बी माइनस ये आ जाएगा माइनस साइन a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन a प्लस बी। ठीक है, प्लस साइन 360 माइनस थीटा, थीटा इज योर दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस साइन थीटा 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी आ गया, साइन कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी माइनस ये साइन 2 थीटा, अगर आप इसको समझे साइन 2 थीटा तो साइन 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चे कॉस a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी सेम है, 2 दोनों केस में सेम है, तो 2 कॉस a प्लस बी कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास रह जाएगा बच्चे साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी। ठीक है, तो अब बन गया साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस साइन बी किसके इक्वल होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2। ओके सर, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज 2 कॉस a प्लस बी, ये आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 a माइनस बी, और ये आ गया आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ से b और b कैंसिल, यहाँ से a और a कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा 2 कॉस a प्लस बी। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मैं 4 कर सकता हूँ, और ये कितना आ जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन 2, तो साइन a आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस माइनस 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, तो कॉस माइनस b रह जाएगा। अब कॉस माइनस b रह जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो कॉस b रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो आंसर भी कुछ ऐसे ही है, ये आ जाएगा 4 कॉस a प्लस बी, सारे नेगेटिव में है, हमारा कोई नेगेटिव मिस हो गया है, साइन माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी, ऑप्शन क्या है बच्चे, हाँ ठीक है, ऑप्शन में माइनस देख के रुक गया, घबराना नहीं है, आप भी समझिए, ये साइन ए है कॉस बी है, तो यहाँ पे ए बी और सी सारे एंगल हैं, ए प्लस बी कहीं नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी है, तो मैं इसको कर सकता हूँ कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल आ सकता है, ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी रह गया है, इसको 180 माइनस सी किया जा सकता है, सी को मैं शिफ्ट कर दूँ इधर, तो ए प्लस बी यहाँ पे आ सकता है 180 माइनस सी कॉस बी। तो कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कौन है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -4 कॉस सी साइन ए कॉस बी, -4 साइन ए -4 साइन ए कॉस बी कॉस सी। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, इसका ध्यान दीजिए, इस तरह से सॉल्व करने हैं आपको। मैंने नेगेटिव देखा तो मैं नेगेटिव से रुक गया था, पर ऐसा नहीं है, पूरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस को देख के भी बहुत सारे रिजल्ट आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, ए बैलून इज़ डायरेक्टली अबव वन एंड ऑफ द ब्रिज, बैलून इज़ डायरेक्टली अबव वन एंड ऑफ द ब्रिज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्रिज एंड वन एंड पे आपका एक बैलून है,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैलून। तो बैलून से आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द अदर एंड ऑफ द ब्रिज, अदर एंड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बेटा? 48 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, तो ये इस तरह से बनता है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ एंगल ऑफ ये थीटा बन गया, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन्स पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन था थीटा, थीटा इक्वल्स टू 48 डिग्री। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैलून, बैलून से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 48 डिग्री का। इफ़ द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ब्रिज इज़ 122, हाइट आपके पास ये है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिज? तो लेंथ ऑफ ब्रिज तो इजी हो गया बच्चे, tan थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास? 122, थीटा के सामने इज़ 122, एंड ब्रिज आप लोग फॉर एग्जांपल x कंसीडर कर लीजिए। तो tan थीटा किसके इक्वल है? थीटा किसके इक्वल है? tan 48 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? tan 48 122 अपॉन x। तो x कितना आ जाएगा? 122 अपॉन tan 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 122 अगर हम ऊपर करेंगे तो कॉट आ जाएगा, लेकिन यहाँ कॉट वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 122 tan 90 माइनस 42 कर सकता हूँ। tan 90 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 48 ही आ जाएगा। तो 122 tan 90 माइनस थीटा कितना आ जाता है? कॉट थीटा। तो 122 कॉट थीटा 1 अपॉन कॉट 42 कितना आ जाएगा? tan 42 आ जाएगा। तो 1 अपॉन tan 40 122 tan 42। सेवन्थ क्वेश्चन विद ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बच्चे है कुछ नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और वही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से रिजल्ट आएंगे हमारे पास। जैसे है एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 1:2:3, दैट मीन्स A रेशो B रेशो 3 किसके इक्वल? C किसके रेशो? 1:2:3। फाइंड द रेशो ऑफ द, फाइंड दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? आपने साइन रूल किया है, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। सो दिस इज योर साइड A, B के अपोजिट साइड B होगी और C के अपोजिट साइड C होगी। तो एंगल आपके पास है, तो सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा? x प्लस 2x प्लस 3x कितना होगा? 180। 3 to 5 एंड 6x कितना आ गया बच्चे? 180। तो x कितना आ गया बच्चे? 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल अगर x है बच्चे, x 30 डिग्री हो जाएगा। 2x कितना हो जाएगा? 2 × 30 60। तो 3x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो a अपॉन साइन A साइन 30, b अपॉन साइन B कितना है आपका? 2x, तो विच इज़ साइन 60। A B C 1 2 3 रखा है, तो A x हो गया, B 2x हो गया और C 3x हो गया। तो 3x कितना है बच्चे? साइन 90, साइन 90 ऐसा ही है। तो A किस अपॉन साइन 30 कितना आ जाता है? 1/2। साइन 60 किसके इक्वल आ जाता है? √3/2। एंड C किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? साइन 91। ठीक है, ठीक है। तो ए बी सी इक्वल है, तो ए बी सी का रेशो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 1/2 रेशो √3/2 रेशो 1। तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी को, तो 1/√3.2 आ जाएगा। 2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√3/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। द शेडो ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री 45 डिग्री। अब अगर एंगल, अगर राइट ट्राइंगल है बच्चे, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा,
अगर एक राइट एंगल, ये दोनों एंगल, एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, इसका मतलब इनके अपोजिट साइड्स होंगे, ये भी इक्वल होंगे बच्चे। अगर ये ए है, हमने प्रॉपर्टी की है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज़ ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज़ शॉर्टर। तो अगर आपके पास एक टावर है बच्चे, तो वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बच्चे, द शेडो ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर, x मीटर लॉन्गर आपके पास आ रहा एज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है बच्चे, और अगर ये 45 पे चेंज कर रहा है, तो 60 टू 45 चेंज कर रहा है, तो वो कह रहा है कि आपके पास जो शेडो है वो x मीटर लॉन्गर बन रहा है। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 5 3 प्लस √3 देन व्हाट इज़ x इक्वल्स टू, तो x किसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये y है, तो tan 60 किसके इक्वल होगा बच्चे, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5 3 प्लस √3 अपॉन h, एंड tan 45 किसके इक्वल होगा, tan 45 किसके इक्वल होगा बच्चे, परपेंडिकुलर है 5 3 प्लस √3 अपॉन y प्लस x, क्योंकि tan 45 इस पूरी बड़ी ट्राइंगल के लिए बन रहा है। ठीक है, तो ये y प्लस एक्स हो गया। tan 45 1 आ जाता है बच्चे, तो ये आ जाएगा 5 3 प्लस √3 एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस y प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो tan 60 किसकी इक्वल है, दिस इज़ योर बेस इज़ योर y इस केस में। tan 60 आपके पास ये छोटा ट्राइंगल था, इसका बेस कितना है भाई। ठीक है भाई, अगर tan 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन y, तो y को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 10, ये y इज इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, यहाँ अगर हम इसको, हाँ चलो y स्क्वायर रूट 3, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है, तो y का वैल्यू आ गया। तो y आ गया, तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y किसके इक्वल है बच्चे, 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस x इक्वल्स टू 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, आप इसको ऐसे कर लेंगे, x इक्वल्स टू 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इन दोनों केसेस में से अगर आप 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन कीजिए, तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज योर 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉरी, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। एलसीएम ले लिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इनको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो पहले 15 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 15 1 के साथ होगा तो 15, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई इसके साथ होगा तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ 15, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये कैंसिल विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये कैंसिल विच इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू आ गया बच्चे 10। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, x आ गया आपके पास 10। तो क्वेश्चन क्या था बच्चे, देन व्हाट इज x, द शेडो ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। ठीक है, x मीटर लॉन्गर हो रहा
टावर का शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। तो 60 to 45 जब चेंज हो रहा था तो शेडो था वो x मीटर लॉन्ग हो रहा था। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो हमने कैसे किया कि पहले भाई ये एक 60 डिग्री एंगल बन रहा था, तो बेस और हाइट ये आ गया, बेस आपके पास y आ गया और हाइट ये आ गया। तो tan 60 के लिए हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने tan 45 भी, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा था, tan 45 बड़ी ट्राइंगल बन रही थी, बड़ी ट्राइंगल के लिए हाइट आ गया 5 + 5 3√3 और बेस आ गया बच्चे इसका y और प्लस x। तो यहाँ से y + x tan 45 1 आ जाता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, जो हमारे पास यहाँ पे आता था x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर MN, sides of a triangle are MN and square root of m square plus n square plus mn. What is the sum of acute angles of a triangle? ठीक, what is the sum of acute angles of a triangle? ठीक है बच्चे, तो आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब क्या है बच्चे, 3 साइड्स आपको गिवन है, तो क्या है इसको ऐसे समझिए बच्चे। तो आपके पास एक साइड का लेंथ है m, दूसरे का n और थर्ड साइड ये दे। अब डेफिनेट है कि अगर m स्क्वायर होगा प्लस n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई mn तो एक लार्जर नंबर बनेगा। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक नंबर होगा जो इन दोनों से बड़ा होगा। दैट मीन्स ये साइड का लेंथ ज़्यादा है। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ऑल्सो लार्ज। तो ये जो साइड है इसका लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल भी बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल बड़ा है तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मे बी ये 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर एग्जांपल A B C। तो cos A किसके इक्वल था बच्चे, cos A था। अगर साइड्स हमारे पास हों तो cos A किसके इक्वल था, हमने किया था। तो cos A किसके इक्वल है बच्चे एंगल, जिसमें ये जो एंगल बना है b² + c² - a² अपॉन ट्वाइस ऑफ BC। दिस इज योर cos A। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो हम लोग इसको cos A को ले लेते हैं। दिस इज m² + n² माइनस जिन दो के बीच में ये एंगल बना वो, और थर्ड आ गया आपके पास होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ BC। B क्या है यहाँ m और n, तो ये आ जाएगा m² + n² माइनस ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -m² - n² - mn अपॉन ट्वाइस ऑफ mn। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल विच इज़ इक्वल्स टू -mn अपॉन ट्वाइस ऑफ mn, ये दोनों कैंसिल, तो विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। तो cos A आ गया। अब माइनस cos 1/2 कब होता है, cos होता है बच्चे 60 पे। तो आप इसको कर सकते हो cos π - π/3 180 माइनस थीटा, तो विच इज़ इक्वल्स टू cos, क्योंकि cos का स्टैंडर्ड एंगल क्या cos इनवर्स के लिए आपके पास आता है 0 to π। तो आपके पास ये आ गया 2π/3। तो cos A आ गया बच्चे 2π/3। तो cos A का जो एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू 2π/, तो 2π/3 कितना हो गया, π/3 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 120 है सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बच्चे 180। तो दैट मीन्स अगर ये 120 है तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 10 हो सकता है, 20 कुछ भी हो सकता है, ये 50 हो सकता है, या ये 30 होगा, ये भी 30 कुछ भी हो सकता है। तो बाकी दो एंगल का सम कितना हो गया बच्चे, तो आप A + B + C है, ये आ गया 120। तो B + C किसके इक्वल आ जाएगा, B + C डेफिनेटली 60 के इक्वल आ जाएगा। B + C आ गया बच्चे आपके पास 60 डिग्री। तो ऑप्शन B इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये करने हैं बच्चे, इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बात बन पाएगी बच्चे।
फार्मूलाज, नंबर ऑफ़ फार्मूलाज इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा हैं और सारे नए हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।